सिकंदर, आई नो कि आप भी आज मैच देखने जा रहे हैं, सो यू विल एक्चुअली गेट द फील ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, बट यस वी आर गोइंग टू बी बॉलिंग फर्स्ट. आपने भी एक्सपेक्ट किया था? हाँ, हम सब ये एक्सपेक्ट करें, मगर वो जो अभी सब सवाल उठा रहे हैं आज इसकी फिटनेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो कल भी आपने मुझे बोला था कि मैंने कल भी ये कहा था कि हाँ, और ये जो हर एक का जो ये सवाल है कि जी क्या 80% फिट को आपने 100% कर दिया, और इस किस्म के इंपॉर्टेंट मैच में कभी भी इस तरह मतलब कहते हैं ना कि आधा फिट आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए, पूरा बटेर होना चाहिए या आधा पूरा तीतर होना चाहिए. तो मुझे इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मगर मजबूरी होगी उनके पास कोई बॉलर ही नहीं है, मतलब फहीम अशरफ को खिलाते जिसको 2 ओवर कराए. ये अब चेस करने के बाद जहां तक बात हो गई, वो हर कोई कह रहा है चेस कर लो, मगर जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास 3 बड़े स्कोर हैं. एक तो 200 थे रिजवान के और सलमान का, फिर 84 है उसका फकर, उसके अलावा किसी ने 40 रन नहीं किए. उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है 38 है, और सारे नीचे हैं. किसी ने 20 किए, किसी ने 29 किए, तो ये बड़ा अलार्मिंग है. तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है बैटिंग के लिए. अब सारा लोड बैटिंग पे आ गया है, मगर जैसे कि पहले बता दिया गया है कि लाहौर के अंदर उन्होंने 330 किए थे, उन्होंने खुद चॉइस किया था पहले बैटिंग करने का, और उसके बाद उन्होंने 330 कर दिए, तो हम पे बहुत प्रेशर आ गया था. तो लेट्स सी क्या होता है. ऑल द बेस्ट, इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. जैसे सब कह रहे हैं कि अगर यहाँ से स्टार्ट अच्छा हो गया पाकिस्तान का, तो इट विल बी ग्रेट, अदरवाइज हम फिर स्ट्रगल करते रह जाएंगे. एंड यू नो, अब थोड़ा सा अब धीरे के मैच अब शुरू होने वाले, हम लोग अपनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, एनालिसिस तो कर सकते हैं, बस कुछ ही मोमेंट में मैच शुरू होगा. एंड तो थोड़ी सा आप लोगों की मेमोरीज भी रिफ्रेश करते हैं. आमिर, ये आपके लिए क्या मायने रखता है चैंपियंस ट्रॉफी का? एक तो पाकिस्तान को होस्ट करना, फिर आप लोग डिफेंडिंग चैंपियंस भी रहे हो, एंड इतने सालों तक ऐसा लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी कभी शायद हो ही ना, तो उसका इतने सालों बाद वापस आना, हमारा टाइटल हमारे हाथों में, अंडर सरफास कैप्टनसी, कुछ मेमोरीज, कुछ जबरदस्त बातें उस दिन उस वक्त की भी बताएं. हमने तो लिव की थी टीवी के उस पार. नहीं, वो तो अहमद भी उस चीज का हिस्सा था. वो तो जो प्यार लोगों का मिला था, आई थिंक आज भी लोग उसको ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई फेस्टिवल होता है. जब भी 18 जून आता है, आपको पता ही है, तो लोग ऐसे उसको सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई फेस्टिवल है. यस, वो एक एज अ क्रिकेटर तो लाइफ में, करियर में मेरे रहेगा हमेशा साथ. और जैसे आपने बोला कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी था, पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत जरूरी था कि आईसीसी का इवेंट होना पाकिस्तान में, ये बहुत जरूरी था. और आपको पता है कि इससे आपके क्रिकेट बोर्ड में जो है वो कितना कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है. होप कि अब इसके बाद जो है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इस तरह की चीजों पे ना इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता है फिर. क्योंकि अब आपको पता है कि आधा पाकिस्तान इसी चीज का डिस्कस कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो इस तरह यंगस्टर्स में क्रिकेट का इंटरेस्ट भी बढ़ता है. तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह करे कि एक अच्छे तरीके से अच्छे नोट पे फिनिश हो पाकिस्तान में. और अगर जैसे आपने बोला, आई होप कि ये ट्रॉफी भी पाकिस्तान में रहे, तो इससे बड़ी क्या बात होगी. हाई होप्स. बट वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सब बच्चों का इंटरेस्ट बहुत है. सिकंदर, आई सीन वेरी यंग किड्स, बहुत छोटे छोटे बच्चे इंटरेस्टेड मैच देखने के लिए. ऑब्वियसली मैचेस होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट होगा ना. तो आप कौन सी वीआईपी बॉक्स में आ जा रहे हैं? वैसे फातिमा, देखो, इसमें हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, तो सारों ने मिलकर की है. जितने भी हमारे न्यूज चैनल्स हैं, हमारे वाले ने भी हमारे तो दिखा भी रहा है, सुपर, तो जो सबसे पहला स्पोर्ट्स चैनल है वो दिखा भी रहा है, और सबने हाइप इतनी क्रिएट कर दी है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है. तो मैं तो खैर जाऊंगा, ऑब्वियसली मुझे वो जहाँ पे कोई जो 4th फ्लोर है हमारा, जो उधर, मुझे नहीं पता वहाँ क्या सिचुएशन होगी, बट मैं उधर जाऊंगा. कुन्ना एंड निहारी एंड बिरयानी फॉर यू, बाय द वे. आई हैड इट बिफोर, बहुत अच्छा खाना था लास्ट टाइम. बट खाना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मगर मुझे खुशी हो जाएगी अगर पाकिस्तान बहुत अच्छा फिनिश कर दे मैच, तो दिस विल बी नथिंग लाइक. आई बेटर नॉट कैच यू ईटिंग कोरमा एंड कुन्ना. मैं टीवी देखती रहूंगी, ठीक है. बट एनीवे, वेल, इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? पाकिस्तान के लिए अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी रही है और पाकिस्तान जीत भी जाए, सो यस, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन. बट विनर की बात करें तो पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के मैच के दौरान हमारे स्पेशल एक चल रहा है, और उसमें हम लोग आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सूफी आपको चांस दे रहा है टू विन अ गिफ्ट. एक तोहफा मिलेगा आपको सूफी की सूफी से, एंड ऑल यू हैव टू डू इज, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपने उसका जवाब व्हाट्सएप करना है. नंबर तो हमने आपको दे दिया. हम लोग सवाल आपसे पूछा था आज हमने थोड़ी देर पहले. जो आज का सवाल है वो यही है कि पहले चैंपियंस ट्रॉफी का असली नाम क्या था? बिफोर इट वाज नेम चैंपियंस ट्रॉफी, उसका एक और नाम था. वो क्या नाम था? बेसिकली असली नाम क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का? सिंपल, आपने व्हाट्सएप करना है. नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया. अच्छा, कल हमने आपसे पूछा था कि पहली चैंपियंस ट्रॉफी कब हुई थी? पहली चैंपियंस ट्रॉफी कब हुई थी? और उसका सही जवाब है 1998. एंड कामरान अली, आप है विनर. कामरान अली
का ताल्लुक है जी मीरपुर खास से, एंड कंग्रेचुलेशंस, आई होप आपको गिफ्ट जल्दी मिल जाए। राइट, सो लास्ट क्वेश्चन सबसे आप लोगों से, वी विल बी बॉलिंग फर्स्ट, क्या प्रेडिक्शंस है आपकी, क्योंकि ये फैंस में ज्यादा इसमें दिलचस्पी होती है। अहमद, फर्स्ट यू। क्या फातिमा, सॉरी क्वेश्चन क्या था? आपने न्यूजीलैंड को कितने रन्स में रिस्ट्रिक्ट करना है? अच्छा, आपने अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस करना है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखते हुए, आई थिंक 270-80 तक जो है ना आपने इनको पकड़ना है लाजमी। इससे ऊपर जितने रन्स होंगे वो फिर आपके लिए पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखते हुए, उनकी फॉर्म देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल पैदा होती रहेगी। एंड यू नो आमिर, आप कुछ देर पहले और अहमद बात कर रहे थे अबाउट ड्यू, सो यू राइट, सच कोई ड्यू फैक्टर हमने लेटर ऑन देखा नहीं। नहीं आया नहीं है अभी, जितने भी मैचेस हुए लास्ट आपने देखा उस तरह। और मैंने आपको पहले बोला कि जब तक ड्यू आएगी ना तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है, तो वो उसका तो आप सोचे भी मत ना, क्यों वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जैसे अहमद ने बोला है कि हाँ यस, अगर आप अंडर 300 पकड़ते हो 280 290 तो आपके पास हाई चांसेस है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बोला कि 300 प्लस जैसे भी होता है हमारी बैटिंग पे प्रेशर आता है, और अगर 300 प्लस होगा और फखर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा वाहिद प्लेयर है जो पहले 10-12 ओवर सही यूज कर सकता है अगर वो खेलता है तो फिर वरना आपकी बैटिंग क्योंकि डिफरेंट बर्ड्स में परफॉर्म कर रही है, तो 300 प्लस जब होता है फिर आईसीसी का इवेंट है, प्रेशर गेम है, तो प्रॉब्लम आएगी।